हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में पल्लव डायनेस्टी के फर्स्ट पार्ट में अर्ली पल्लव, सेकंड लाइन पल्लव एंड थर्ड लाइन पल्लव के महेंद्रवर्मन फास्ट तक डिस्कस किया था। एंड आज इस वीडियो में थर्ड लाइन पल्लव के बाकी राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कहा था कि पल्लव डायनेस्टी का 3 फेज है एंड 3 फेज में से अर्ली पल्लव, सेकंड लाइन पल्लव एंड थर्ड लाइन पल्लव में से सिंहविष्णु एंड महेंद्रवर्मन फास्ट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है महेंद्रवर्मन फास्ट का बेटा नरसिम्हावर्मन फास्ट। इन्होंने 630 एडी से 668 एडी तक शासन किया है एंड इसको पल्लव डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर भी कहा जाता है। इन्होंने टाइटल लिया था महामल्ल या फिर ममल्ल, जिसका मतलब होता है ग्रेट रेसलर। देन इन्होंने एक शहर का निर्माण किया था जिसका नाम है ममल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। देन बहुत सालों से चालुक्य एंड पल्लव के बीच में जो संघर्ष था एंड इसकी वजह से पल्लवा को बहुत सारे एरिया को गंवाना पड़ा था एंड वो सब एरिया नरसिम्हावर्मन फास्ट ने कॉन्कर करने में कामयाब रहे, मतलब उन्होंने वो सब एरिया वापस लाने में सक्षम रहे। इसके बाद इन्होंने 642 एडी में चालुक्य रूलर पुलकेशिन II को हराया था एंड चालुक्य का कैपिटल बतापी को कैप्चर कर लिया था। एंड इसके बाद इन्होंने और एक टाइटल लिया था जिसका नाम है बतापी कोंडा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन इनके समय में इन्होंने चोलास, चेरास एंड पांड्यास को वेनिश किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने श्रीलंका पे नेवल एक्सपेडिशन किया था, मतलब ये बहुत ही फेमस रूलर था, बहुत ही शक्तिशाली रूलर था। ओके, देन एंड इसके बाद श्रीलंका पे इन्होंने अपना पसंदीदा इंसान, मतलब अपना फ्रेंड प्रिंस मणिवर्मा को बिठाया था श्रीलंका के सिंहासन पर। ओके, तो फ्रेंड्स, इनके समय में ही चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग कांचीपुरम के विजिट में आया था 640 एडी में। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एडी एंड बीसी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी एंड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन ह्यूएनसांग जब आया था तब इन्होंने जो दस्तावेज़ लिखे थे, इन्होंने बोला था कि दस्तावेज़ में कि जो कांचीपुरम है, मतलब पल्लव डायनेस्टी है, वो एक हैप्पीएस्ट किंगडम है एंड एक बहुत ही सुंदर एंड बड़ा शहर है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था अपना दस्तावेज़ में। नेक्स्ट, नरसिम्हावर्मन फास्ट जो है वो शैविज्म का भक्त था एंड उनके समय में ही नैनार सेंट जैसे कि अपार एंड सिरुथोंडा जैसे लोग रहते थे। यहाँ पर नैनार सेंट का मतलब होता है वो सेंट जो लोग शैविज्म का भक्त होता है। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, महेंद्रवर्मन फास्ट ने जो रॉक कट टेम्पल बनाना चालू किया था, नरसिम्हावर्मन फास्ट ने इसको डेवलप करते हुए और आगे लेके गया। देन इनके समय से ही सेकेंड ग्रुप ऑफ रॉक कट मोनूमेंट चालू हुआ था जो कि 630 से 668 एडी तक चले थे एंड जिसको ममल्ल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देन नरसिम्हावर्मन फास्ट ने मोनोलिथिक रॉक टेम्पल बनाने का काम चालू किया था। इन्होंने मोनोलिथिक रथ बनाया था एंड पहली बार बनाया था ममल्लपुरम में। तो ममल्लपुरम में कुल 5 रथ टेम्पल था। ठीक है, पहला था धर्मराज रथ जो कि युधिष्ठिर को डेडिकेट किया गया था। देन सेकंड है अर्जुन रथ, थर्ड है भीम रथ, फोर्थ नकुल एंड सहदेव रथ, दोनों के लिए एक रथ बनाया था। इसके बाद है द्रौपदी रथ। ठीक है, ये है टोटल 5 रथ टेम्पल जो कि ममल्लपुरम में है एंड ममल्लपुरम एंड महाबलीपुरम दोनों सेम ही है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, एक ही नाम है दोनों का, एक ही शहर का नाम है। देन ये सब रथ टेम्पल ग्रेनाइट रॉक से बनाया था एंड ये सब इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, बहुत ही सुंदर है ये सब। देन आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिम्हावर्मन फास्ट, हिज सन महेंद्रवर्मन सेकेंड बिकम द सक्सेसर ऑफ पल्लव डायनेस्टी एंड इन्होंने 668 से 670 एडी तक शासन किया था, मतलब सिर्फ 2 साल इन्होंने शासन किया था। देन आफ्टर महेंद्रवर्मन सेकेंड, हिज सन परमेश्वरवर्मन फास्ट बिकम द सक्सेसर ऑफ पल्लव डायनेस्टी एंड इन्होंने 670 से 695 एडी तक शासन किया था।
ठीक है। इनके शासनकाल में चालुक्य रूलर विक्रमादित्य फास्ट ने कांचीपुरम में अटैक किया था। एंड जब इन्होंने कांचीपुरम में अटैक किया था तब इन्होंने कांचीपुरम को जीत भी लिया था, मतलब कांचीपुरम चालुक्य रूलर के अंडर में चले गए थे। और ये हुआ था तब जब 674 एडी में दोनों आर्मी तिरुचिरापल्ली के पेरुनावल्लूर में मिले थे, दोनों के बीच में संघर्ष हुए थे। तब परमेश्वरा वर्मन ने कंची को गवा दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने फिर से कंची को वापस कैप्चर करने में कामयाब रहे थे। इसके बाद परमेश्वरा वर्मन को मिलिट्री एक्सप्लोजिव के लिए जाना जाता था एंड इनको कविता एंड शैविज्म के प्रति बहुत ही प्यार था, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारा मंदिर भी बनाए थे। देन आफ्टर द डेथ ऑफ परमेश्वर वर्मन I, हिज सन नरसिम्हा वर्मन II बिकम द रूलर ऑफ पल्लवा एंड इन्होंने 700 से 728 एडी तक शासन किए थे एंड इसको पल्लव डायनेस्टी का थर्ड पावरफुल रूलर माना जाता था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारा टाइटल लिए थे, जैसे काला समुंदर, मामल्ला, राजसिंह एंड रणजया, ठीक है। एंड ये शैविज्म का बहुत बड़ा भक्त था। इसके बाद इनके समय को सबसे ज़्यादा पीसफुल एंड प्रॉस्पेरिटी माना जाता था। इसके समय में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हुआ था। देन ये बहुत ही पावरफुल था क्योंकि इनके समय में इन्होंने चाइना में अपना एम्बासीज को भेजा था। चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था उनका। देन इनके समय में मेरीटाइम ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पल्लवा आर्किटेक्चर का सेकेंड फेज था स्ट्रक्चरल फेज एंड यहाँ पर आके इस फेज को फिर से दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है राजसिम्हा ग्रुप एंड सेकंड है नंदीवर्मन ग्रुप, ठीक है। देन नरसिम्हा वर्मन II ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था कांचीपुरम में। देन महाबलीपुरम में शोर टेम्पल बनाया था, जो कि साउथ इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है। एंड ये दोनों ही टेम्पल पल्लव डायनेस्टी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना दोनों को। इसके बाद शोर टेम्पल को 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था एंड इसको 7 पोगाडास के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। देन नरसिम्हा वर्मन II ने और बहुत सारे मंदिर बनाए थे, जैसे कि ईश्वरा एंड मुकुंद टेम्पल महाबलीपुरम में। देन पनामलाई टेम्पल साउथ अर्कट में, ऐरावतेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में। इसके बाद तलागिरीश्वर टेम्पल पनामलाई में, ठीक है। तो ये सब टेम्पल इन्होंने बनाया था। देन नरसिम्हा वर्मन II एक ड्रामाटिस्ट एंड पोएट थे। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारे प्ले लिखे थे, लेकिन आज ये सब मिसिंग है। इसके बाद इन्होंने जो प्ले लिखते थे इसका थीम ज़्यादातर रामायण, महाभारत एंड पुराण से लिया जाता था। देन इनके द्वारा लिखा गया कुछ प्ले का नाम है कैलाशधर्णम एंड कामशाबाधाम, ठीक है। इसके बाद फेमस संस्कृत स्कॉलर दंडिन इन्हीं के कोर्ट में बहुत साल थे एंड दंडिन के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है अवंती सुंदरी कथाशरा। देन आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिम्हा वर्मन II, हिज सन परमेश्वरा वर्मन II बिकम द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी। इन्होंने 728 से 731 एडी तक शासन किया था। देन इनके समय में ही चालुक्य रूलर विक्रमादित्य II कांची पर अटैक किया था एंड इन्होंने परमेश्वरा वर्मन को मार दिया था, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि परमेश्वरा वर्मन II ही सिंह विष्णु लाइन का लास्ट रूलर था, ठीक है। मतलब सिंह विष्णु के वंशज का लास्ट रूलर परमेश्वरा वर्मन II ही था। देन नेक्स्ट है नंदी वर्मन II। इन्होंने 731 एडी से 795 एडी तक रूल किया था पल्लव डायनेस्टी में। एक्चुअली ये सिंह विष्णु का फैमिली लाइन से नहीं था, ये सिंह विष्णु का भाई भीमावर्मन के वंश का हिरण्यवर्मन का बेटा था। और नंदी वर्मन II सिर्फ 12 साल की उम्र में पल्लव डायनेस्टी का सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इसके बाद नंदी वर्मन II कोलेट्रल लाइन ऑफ पल्लवा से बिलोंग करते हैं, जिसको कादावास के नाम पे भी जाना जाता है। देन नंदी वर्मन II ने बहुत सारा टाइटल लिया था, जैसे कि नयाधीरा, इसके बाद क्षत्रिय मल्ल, श्रीधारा एंड एकाधार, ठीक है। इसके बाद इनको पल्लव मल्लों के नाम से भी जाना जाता है। देन नंदी वर्मन II इन्होंने पल्लव डायनेस्टी को साउथ में चोलामंडलम तक एक्सटेंड किया था। देन नंदी वर्मन II ने पांड्या किंगडम को जीत लिया था एंड इन्होंने जिस युद्ध में इसको जीता था इसका नाम था नेल्लाई, या फिर इसका और एक नाम है जिसका नाम है तिरुनेलवेली। पल्लव डायनेस्टी का मैक्सिमम रूलर शैविज्म का भक्त था, सिर्फ नंदी वर्मन II एंड सिंह विष्णु को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों विष्णु का भक्त था, ठीक है।
इसके बाद आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन नंदीवर्मन सेकेंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, राइटिंग में, पोएट्री में, म्यूजिक में एंड फिलोसफी में। इसके बाद इनके समय के आर्कियोलॉजिकल स्टाइल को स्ट्रक्चरल स्टाइल बोला जाता था। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नंदीवर्मन ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिकल फेज। थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था दो आर्कियोलॉजिकल ग्रुप का, पहला था राजसिम्हा ग्रुप एंड सेकेंड था नंदीवर्मन ग्रुप। एंड नंदीवर्मन के समय से ही नंदीवर्मन ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिकल फेज का शुरुआत हो गया था। ठीक, इसके बाद इन्होंने कांची पे वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मुकुटेश्वरा टेम्पल एंड मटंगेश्वरा टेम्पल बनाया था कांची पे। इसके बाद इन्होंने गॉडेस भगवती का भी टेम्पल बनाया था नागेरचोली में। ठीक है, तो ये सब मंदिर का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिए। देन इनके समय में बहुत सारे शिव एंड विष्णु का एक्सपोनेंट रहे थे, जैसे कि पुरुषोत्तम नंबिकाल एंड नक्केरा देवर, ये सब एक्सपोनेंट उनके समय में रहते थे एंड इन लोगों ने बहुत सारे हाइम्स लिखे थे। इसके बाद इन्होंने कुतियात्तम एंड चक्यार कुत्तू के नाम से दो टेम्पल ड्रामाटाइज डांस का क्रिएट किया था। देन आफ्टर द डेथ ऑफ नंदीवर्मन सेकेंड, हिज सन दंतीवर्मन बिकम द किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। इन्होंने 795 से 846 एडी तक करीब 51 ईयर रूल किया था। ठीक है, एक्चुअली दंतीवर्मन के समय से ही पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन का शुरुआत हो गया था, क्योंकि इनके समय में ही पांड्यास के द्वारा बार बार साउदर्न पार्ट में अटैक किया जा रहा था एंड पल्लव डायनेस्टी का टेरिटोरी धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा था। देन राष्ट्रकूट किंग ध्रुव धर्मवर्षा ने दंतीवर्मन पर अटैक किया था एंड इनको डिफीट करके इन्होंने कांची पर एंटर किया था 803 से 804 के बीच में। ठीक है, देन कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक दंतीवर्मन ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था अलम्बक्कम में। ठीक है, और इसके पहले भी मैं कैलाशनाथ टेम्पल का जिक्र किया था जो नरसिम्हावर्मन सेकेंड ने बनाया था कांचीपुरम में। आफ्टर दंतीवर्मन, नंदीवर्मन थर्ड बिकम द किंग ऑफ पल्लवा एंड इन्होंने 846 से 869 तक शासन किया था एंड ये पल्लव डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर था, क्योंकि इन्होंने पल्लव डायनेस्टी का खोया हुआ ताकत वापस लाने में काफ़ी हद तक सक्षम रहे थे। देन इनके पास पावरफुल नेवी थे एंड ये सियाम एंड मलय के साथ भी ट्रेड करते थे। इसके बाद आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर। इन्होंने दो ही टेम्पल बनाया था, पहला था किलियानूर का विष्णु टेम्पल एंड दूसरा था पल्लीकुंडा का मुखमंडप ऑफ शिव टेम्पल। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है नृपुतुंगा बर्मन। नृपुतुंगा बर्मन वॉज द सन ऑफ नंदीवर्मन थर्ड एंड इन्होंने 869 से 880 एडी तक शासन किया था। देन इनके आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन से दो चीज़ याद रखना है, इन्होंने रॉक कट श्राइन टेम्पल बनाया था नमक्कल में एंड विष्णु टेम्पल बनाया था उक्कल पे। ये दो ही आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट है अपराजिता बर्मन। इन्होंने 880 से 897 एडी तक शासन किया एंड ही वाज द लास्ट पल्लव रूलर। ठीक है, इनको 897 में चोला रूलर आदित्य फर्स्ट ने हराया था एंड इसी के साथ पल्लव डायनेस्टी का ख़त्म यहाँ पर ही कर दिया था इन्होंने। तो अगर आपको पूछता है कि पल्लव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था तो ये होगा अपराजिता वर्मन। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहा पल्लव डायनेस्टी। यहाँ पर मैंने पल्लव डायनेस्टी के पूरा हिस्ट्री के बारे में, सभी राजाओं के बारे में एंड सभी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, लैंग्वेज सबके बारे में मैंने बताया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से काम करने के लिए हमको प्रेरित करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।